अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा डेमो भी दे देती हूँ, नो इश्यू। आपने कैमरा अपना ऑन करना हो तो ऑन कर सकती हैं, ऑफ करना हो तो आपकी मर्जी है, ऑफ करें। देखें, इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है कैमरा ऑन करना। मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है? आप चाहें तो आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है, आप चाहें तो आपकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकती। लेकिन मेरी बात सुने, मैं आपको इसमें थोड़ा सा आपको ये बता दूंगी। आप देखो, पे कर रही हैं और मैं भी अपना टाइम स्पेंड कर रही हूँ। अगर हमारे से किसी को कोई थोड़ा सा फायदा हो जाए, हमारी कोई वीडियो देख ले, वो हमसे थोड़ा सा सीख ले, तो इसमें बुरी बात तो नहीं है ना। जैसे आपने भी तो देखी होगी ना मेरी वीडियो या किसी और की वीडियो। अगर आपका फेस नहीं आएगा, अगर आपका स्टिकर लग जाएगा, आपको कौन पहचानेगा? आवाजें तो सौ एक जैसी होती हैं। तो हाँ मैं आपको मोटिवेट जी। कर रही हूँ कि इसमें कोई बुरी बात नहीं होती है कि हाय उसने मेरी वीडियो अपलोड कर दी। मैं उसको देखभाल के अपलोड करती हूँ, जिस तरह हम दोनों बातें कर रही हैं, जो सेंटेंसेस हैं, जिस तरह हम सीख रहे हैं, हम वो चीज अपलोड करती हूँ, ठीक है? आपने मेरी वीडियो देखी भी होंगी, कुछ लोगों के साथ मैंने बनाई है, तो उनकी परमिशन के जी। साथ बनाई है। अगर आप परमिशन देंगी तो मैं आपकी वीडियो अपलोड करूंगी, रिकॉर्ड भी होगी। लेकिन कुछ लोग नैरो माइंडेड होते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते, तो मैं उनकी वीडियो नहीं, रिकॉर्ड भी नहीं कोई वीडियो कर। जी जी। हेल्प वीडियो लग करके दूसरों के लिए हेल्पफुल है तो आपको कर हाँ सकती है देखो, स्टिकर लगा। मैं हमेशा स्टिकर लगा के फेस ना लाओ। मैं तो सोशल मीडिया हाँ पे आती आती हूँ, मेरा तो फेस सब जानते हैं, ठीक है ना? मैं तो एक टीचर हूँ। लेकिन आपको आपका फेस आप नहीं चाहती। जैसे छोटे बच्चे हैं, उनको मैं डायरेक्ट ही ले आती हूँ, बल्कि वो तो बच्चे तो चाहते हैं हमारा फेस जी। आए, हम आए पे। वो तो बच्चे कहते हैं, बल्कि उनकी माँ कहती है हमारे बच्चों की वीडियो क्यों नहीं अपलोड की। मैंने कहा करती हूँ यार, करती हूँ सबर करो, इतना टाइम नहीं है। तो नो इश्यू। अगर आपके साथ भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपका फेस पे स्टिकर ले आऊंगी, आपको कोई नहीं पहचानेगा। लेकिन आपकी और मेरी बातों से जैसे हम सीख रहे हैं, आप पे कर रही हैं, मैं भी अपना टाइम दे रही हूँ। अगर हमारे से कोई तीसरा बेनिफिट ले ले हमारी वीडियो देख के, तो ये अच्छी बात नहीं है? आप खुद सोचें, अच्छी बात है ना? मेरा पढ़ाने का पैटर्न इस तरह होता है, देखें आप, स्क्रीन नजर आ रही है ना? ठीक है। मैं जैसे, ये हमारा टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे कि हमारे हाल का जो होता है, इसको हाल का कहते हैं। मैं सारा वन बाय वन सिखाती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप ग्रेजुएटेड हैं या आप केजी के स्टूडेंट हैं, फर्ज करो। मेरा मतलब है मैंने सबको डीपली सिखाना है सारा कुछ। आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से सिखाना है। आपको आता है तो वेल एंड गुड, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। अगर नहीं आता तो नो इशू, मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है? ओके। जैसे कि ये देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो होता है जो कि हमारे हाल में हो रहा है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं पकाती हूँ, ठीक है? ऐसे आएंगे सेंटेंस, उसके लास्ट पे आएगा। आईएनजी आईएनजी। नहीं नहीं, आई एन जी नहीं आएगा, नो 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 नो। ता है, ती है, उर्दू में कैसे पहचानोगी? ता है, ती है, इसका दूसरा नाम भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस। परेशान ना होना। जैसे आपका कोई नितनेम है, जैसे आपको क्या बोलते हैं घर में? अलीजे। 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 आपको अलीजे बोलते हैं घर में, तो आपका नाम क्या है? हनीफा? मेरा नाम है नहीं नहीं, कुल। कुलसुम। अच्छा सॉरी, हनीफा आपके, आपने इसमें हनीफा, उम्मे हनीफा किया हुआ है। ओके, नो इशू। आप अपने नाम से हनीफा। कर लेना, फिर मैं आप वही नाम फिर पुकारूंगी, क्योंकि मुझे तो इतने स्टूडेंट आते हैं, मुझे भूल जाता है कि आपका नाम कुलसुम है कि हनीफा है, या आपने उम्मे हनीफा किया हुआ है, तो मैं आपको उम्मे हनीफा ही कहूंगी मैं क्योंकि जो हनीफा। लिखा हुआ है। नो इशू। हाँ सही। ओके, नो इशू। नो इशू। तो आप बोल, यहाँ पे लिखा होगा वो इजी है ना, कि सामने लिखा हुआ है तो वही बोलेगा बंदा, ठीक है ना? जैसे कि आपका नाम है कलसूम, तो आपको घर में जी जी। अलीजे बुलाते हैं, अलीजे बुलाते जी हैं, तो आप, जी। पर्सन तो एक ही है ना। आप एक को, आपके नाम दो हैं। जी जी। शख्स है वो एक है, नाम उसके दो हैं। ऐसे ही है ना? जैसे घर में जी बुलाते जी। हैं, प्यार से बुलाते हैं, जो भी बुलाते हैं, चाहे वो उलट नाम हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, जो प्यार से बुलाते हैं। इसी तरह ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो कि हाल में बोला जाता है, ठीक है, इसका दूसरा नाम भी है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये बात एक ही है। जैसे आप एक पर्सन है ना, आपके दो नाम है, तो सिंपल यस। प्रेजेंट टेंस भी और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेम ही चीज है। आप बोले हाय अल्लाह, मैंने तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखा ही नहीं है, मुझे क्या पता कि ये क्या है। सेम चीज है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके दो नाम है। ओके, ऑल्सो कॉल्ड, मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऑल्सो कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। कुछ बाज लोगों ये नहीं बोलते प्रेजेंट इंडेफिनिट, पता नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सा है। वही एक चीज है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, आई समझ? ओके। पहले मैंने आपको जी। यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया, कुछ इस तरह होता है, ठीक है? जैसे कि इसमें बहुत से, जैसे हमारी बर्थडे होती है, बहुत से हमें गिफ्ट मिल जाते हैं, ऐसे ही होता है ना? इसमें भी ये सेंटेंस यूज करने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें देखनी होती हैं, कि ये कहाँ पे यूज होता है, ये बनता कैसे है, इसकी पहचान कैसे है, ऐसे ही है ना? तो हमने कहाँ कहाँ पे यूज करना जी। है, हमने सही यूज भी किया है कि गलत किया है, इसमें वर्ब कौन सा लगना है,
ठीक है ना। आप जैसे कह रही थी आईएनजी लगेगा, नो 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 नो, आईएनजी नहीं लगेगा। जो सिंगल के साथ कैसे लगना है वर्ब, प्लूरल के साथ वर्ब कैसे लगना है, ये सारे मैं सिखाऊंगी आपको, ठीक है। ये इसलिए मैं गिफ्ट लाई हूँ कि एक एक गिफ्ट हम वन बाय वन खोलेंगे, कि उसमें इसकी इच्ची बिच्ची हमें मालूम होनी चाहिए, ठीक है ना। मालूम हो गया आपको, इसीलिए मैं सारी चीजें डिटेल से बताती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि आप ग्रेजुएटेड है भाई आपको पता होना चाहिए। हम पढ़ते हैं, हमारे जहन में नहीं रहती वो चीजें, हम स्लिप हो जाती हैं, लेकिन फिर बाद में हम सोचते हैं हाँ हमें पता है इस चीज का, वो हमारा रिफ्रेश हो जाता है। ऐसे ही है ना। देखो, जी जो जी। यूजेज क्या है इसके, यूजेज मतलब कि इसको यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है। जैसे कि एक गिफ्ट है, हमने देना किसको है, हमने बोलना कैसे है उसको। हमारे पास एक गिफ्ट है, जैसे बच्चे को देना है, बड़े को देना है, हमारे इसके यूज क्या क्या है, जो हम सेंटेंस बोलेंगे वो कहाँ कहाँ बोलेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस है जो कि हम सिर्फ कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हम सिर्फ इसी सेंटेंस में कर सकते हैं और किसी सेंटेंस में नहीं कर सकते। आपको ये पता है। मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ वहां पे अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस ही लाएंगी तो आपका सेंटेंस करेक्ट होगा, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। अदरवाइज वो आप किसी और सेंटेंस में बोलेंगी, चाहे पास्ट में, चाहे कंटिन्यू में, चाहे किसी में भी, दैट इज रॉन्ग, कभी भी उसको सही नहीं माना जाएगा। जब वो चीज आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में बोलेंगी दैट इज करेक्ट। ओके, मैं आपको बताती हूँ। दिस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस, इसको कहाँ कहाँ पे एक्सप्रेस किया जाता है, ठीक है। एक्सप्रेस का मतलब बोला जाता है, कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। फिर ये है कि इसको जैसे कि मैंने आपको बताया है इनडेफिनेट टेंस। ओके, पहले आप रिपीट करो, आप सीख क्या रही हो। सिंपल इंडेफिनेट टेंस। इनडेफिनेट, इनडेफिनेट बोलो। इंडेफिनेट टेंस। यस, व्हाट इज अदर नेम। इधर इधर सिंपल ये इंडेफिनेट। सिंपल प्रेजेंट टेंस था ना। ये देखो, मैं पिछली स्लाइड लेके आती हूँ। देखो यहाँ पे ऑल्सो कॉल्ड क्या था, सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट टेंस। क्या सीख रही हो आप, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये कब बोला जाता है, जो कि हमारा मौजूदा हाल है, हाल हमारा मौजूदा। मैं खाती हूँ, मैं पीती हूँ, इसके लास्ट पे क्या आएगा, ता है, ती है, ते है, यानी कि वो प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है। ओके, तो उसमें मैंने जैसे कि आपको बताया, मैं आगे चलती हूँ। मेरा पढ़ाने का स्टाइल ऐसे होता है, ठीक है। मैं एक एक चीज जो है ना उसको डीपली लेके जाती हूँ। पहले, सबसे पहले हमारा जो है ना कहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं, हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन वो होती हैं जो कि हमारी आदत होती हैं, आदतें। हमारी आदत है सोने की, ज्यादा सोने की हमारी आदत है। वो एक बच्चा था, वो कह रहा था मैं पानी में बिस्किट डबो के खाता हूँ, उसकी हैबिट है, ये उसकी आदत है यार। मैं रात को कॉफी पीती हूँ 12 बजे, ये मेरी आदत है। जैसे कि कुछ भी आदत हो सकती है हमारी, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, ऐसे ही है ना। हमारी जो आदतें जी हैं उसको जब भी हमने किसी दूसरे को बताना है तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बताना है। ओके, मैं आपको बताऊंगी, इसमें लॉट ऑफ सेंटेंसेस आर देयर। हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो हम सीख जाएंगे कि हमने उसको बोलना कैसे है। मैं दांत साफ करता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ। ओके, ओके। जब भी हम बोलेंगे अपनी आदत के बारे में तब हम उसको लेके आएंगे। अच्छा, मैं आपकी क्लास, अगर आपके पास टाइम है तो कंटिन्यू करते हैं, आज की फिनिश हो जाएगी क्लास। सही है, करते हैं। ये मैं आपकी इंडिविजुअल क्लास ले रही हूँ, आप पहली दफा आई हैं। नेक्स्ट यू विल बी इन द ग्रुप। ओके, ओके। नो इशू। मेरा पढ़ाने का स्टाइल यही होता है, ठीक है। इस तरह होता है, वो जहाँ पे वो कंटिन्यू कर रही है फिर आपको उसी के साथ ही कंटिन्यू करूंगी। मैं जो ना बहुत डीपली, देखो ईमानदारी के साथ, मैं इस तरह ये स्लाइडें मैंने खुद बनाई हुई हैं, मैं खुद बनाती हूँ और एक चीज नहीं देखती हूँ, मैं नेट पे काफी चीजें चेक करती हूँ कि मैंने पढ़ाना है, किसी को गलत नॉलेज मत दो, वो भी मेरे से अच्छा सीख के जाए, ठीक है ना। मेरी ये कोशिश होती है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बड़ा है, ठीक है। ओके, सही सही। जैसे कि आप अपनी आदतें बयान करती हैं, इसको कहते हैं हैबिचुअल एक्शंस। क्या बोलते हैं। हैबिचुअल एक्शंस। यस, ओके। हैबिचुअल एक्शन वो होते हैं आदतें, क्या बोलेंगे, हैबिचुअल एक्शन, आदतें। ओके, हैबिचुअल एक्शन। और दूसरे नंबर पे यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं हमारी कायनात में जो चीजें हैं, जैसे कि वो सच्चाइयां, कायनात की सच्चाइयां। आपने सुना होगा ना, कायनात में ऐसे हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप सोचें, कुछ एक एग्जाम्पल दे दें मुझे, फिर मैं आपको बताऊंगी। एक भी एग्जाम्पल दे दें। यूनिवर्सल होता है कि कायनात में होने वाली सच्चाइयां, ट्रुथ का मतलब है सच्चाई, ट्रुथ्स, यूनिवर्सल ट्रुथ्स। ओके, इसका क्या मतलब है, है ना। आफाकी सच्चाइयां डेली या अब कायनात की सच्चाइयां। बारिश हो। जैसे, वेरी गुड, क्या बोला। जैसे कि कुदरती आफात को कह सकते हैं। हाँ, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी कायनात में होने वाली तब्दीलियों में एक था वो क्लॉथ ब्लास्ट। कुछ भी हो सकता है। हो सकता। फॉर एग्जाम्पल दिन रात, ये भी तो कायनात की सच्चाइयां है ना, कि नहीं है। दिन रात, दिन होना, रात होना। और एग्जाम्पल बताएं, और दिया बारिश। आपको बारिश होना। ओके, और और इसके अलावा जैसे
मैं बता देती हूँ आपको, कोई बात नहीं, हमें पता है उन चीजों का, हमें पता है। कुछ थोड़ा सा हमें झिझक भी होती है कि गलत ना हम बता दें, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। आप गलत भी बताएंगी तो नो इशू। हमारा, हम कोई एग्जाम पे नहीं बैठे हुए, हम डिस्कशन कर रहे हैं। बी फ्रैंक विद मी, ओके। ये मत बोलो कि हाय ओके। मैं गलत बोलूंगी तो गलत हो जाएगा या मेरे मार्क्स कट जाएंगे। नो इशू। फ्रैंकली जो हमने सीखना होता है ना, हम फ्रैंकनेस के साथ सीखेंगे, ओके, ताकि हमारा झिझक खत्म हो जाए। जब आपकी झिझक खत्म होगी ना मेरे साथ, जब आपको डर नहीं होगा आपके दिल में, तो फिर आप इजीली, आप जो आपके जहन में आएगा आप बोल सकेंगी, ठीक है, ओके। आप ग्रुप में भी बैठी हो ना, अपना झिझक ना महसूस करना, हाय मेरी शर्मिंदगी होगी अगर मैंने गलत बोल दिया तो। नो इश्यू, डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ हम गलतियों से ही सीखते हैं, पता है आपको। जब हम एक गलती करते हैं ना, तब हम हमारे जहन में आता है कि हाय यहाँ पे मैंने गलती की थी, या आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी हुई है, तो उस शर्मिंदगी वो कभी नहीं जाती फिर, वो आप जहन में आप लाती हैं कि अब मैंने गलत नहीं बोलना, अब मैंने सही ही बोलना है, ठीक है। हम अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख लेते हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल आप हाँ नेगेटिव में ना लेना, मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, कि आप ये मत जी। सोचना हाय मेरी इंसल्ट हो गई आज, तो बहुत बेइज्जती होगी मेरी, ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नो, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके। कुछ लोग भी हमारी हमारी मिस्टेक से ही कुछ लोग सीखते हैं। अगर आप गलत बोलती हैं या मैं गलत बोलती हूँ, मैं भी कौन सा, देखो हमारी ये लैंग्वेज जो है ना, इंग्लिश लैंग्वेज जो है हमारी, ये सेकंड लैंग्वेज है। हम इस सेकंड। लैंग्वेज से फेमिलियर नहीं है, ठीक है ना। ये हम अडॉप्ट कर रहे हैं उनसे। जो हम सुनते हैं सीखते हैं, हम उसको बोलने की कोशिश करते हैं। हम भी रॉन्ग हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहती कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं भी रॉन्ग हो सकती हूँ। कुछ लोग मुझे भी करेक्ट करते हैं, मैं कहती हूँ ओके थैंक यू सो मच मुझे करेक्ट करने का। मैं तो यही कहती हूँ कि कोई बात नहीं, आपने मुझे सिखाया, मैंने आपसे भी सीख सकती हूँ कुछ चीजें, ठीक है ना। नो बडी इज अ परफेक्ट, सही। ओके। ओके, एनीवे, कायनात ओके। में यूनिवर्सल ट्रुथ वो होते हैं जैसे कि सूरज मशरिक से निकलता है, ठीक है। ता है आ गया ना इसके एंड पे, मशरिक से निकलता है, ता है, इसके एंड पे ता चलता। है आता है, ठीक है। और जमीन सूरज है। के गिर्द घूमती है, घूमती है, ती है आया है ना, आगे सेंटेंसेस आएंगे मैं आपको दिखाऊंगी। चांद रात को चमकता है, ये ता है आ गया ना। हम हमेशा इसको प्रेजेंट में ही बोलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही बोलेंगे। अगर हम बोलेंगे ना इसको, जमीन सूरज के गिर्द घूमती थी कि क्या अब नहीं घूमती, अब भी तो घूम रही है ना, वो हमेशा घूमती रहेगी, तो इसलिए वो प्रेजेंट में है। बोला जाएगा। सूरज हमेशा मशरिक से निकलता है, कभी कोई हुआ है कि मगरिब से निकल गया या शुमाल एंड जनूब से निकल गया, नो, नेवर। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसी तरह ही ये सच्चाइयां हमेशा ऐसे ही रहेंगी, ओके। तो इसको आपने कैसे बोलना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बोलना है इसको आपने, ओके। सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन सा है, उसकी पहचान मैं बताऊंगी, उसका स्ट्रक्चर मैं बताऊंगी, एवरीथिंग आई विल टेल यू, ओके। डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट ठीक है। हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वेयर वी आर यूजिंग डेली रूटीन्स। जो हमारी डेली रूटीन है, कौन कौन सी डेली रूटीन होती हैं, व्हाट आर डेली रूटीन, यू नो दैट वन। सुबह उठना। वेरी गुड, उसके बाद है ना ब्रेकफास्ट करना, उसके वेल बाद डन। कुकिंग कुकिंग। हाँ, के कुकिंग बाद करना, क्या कहते ओके। नहाना, मुंह धोना, ब्रश करना। हैं। मैं सुबह ब्रश करती हूँ, ऐसे कहती हूँ ना आप, करती हूँ, तो ती हूँ आ गया ना, तो उसको आप प्रेजेंट में बोलोगी, ओके। जब आप किसी को अपनी रूटीन बता रही हो, तो आप उसको डेली रूटीन को किस में बताओगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो हमारे पास लॉट ऑफ सेंटेंसेस मैंने उसके बनाए हुए हैं, 10 10 20 20, उसके हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर उन सेंटेंसेस को आप मॉडिफाई कर सकती हो अपनी सिचुएशन के मुताबिक, ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा सा चेंज करके, तो आप अपने सेंटेंसेस यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, ओके। नेक्स्ट वी आर यूजिंग दिस टेंस, आवर जर्नल फैक्ट्स। व्हाट आर जर्नल फैक्ट्स, जो के आम हकायक होते हैं, जर्नल फैक्ट्स, यू नो। ओके। फॉर एग्जाम्पल, जर्नल। फैक्ट्स, व्हाट आर जर्नल फैक्ट्स, यू नो। फॉर एग्जाम्पल, नो। आपके जहन में आ रहा है, जैसे कि देखो, एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पानी जो है, वाटर, जब हम किसी मौसम चेंज हो जाता है तो बर्फ पड़ जाती है। इवन कि हमारे हमारे फ्रिज का टेम्परेचर जो है, हम फ्रीजर जो है उसके 0 डिग्री करते हैं, या उसका टेम्परेचर बहुत कम होता है तो वो फ्रीज हो जाता है। ये तो जर्नल फैक्ट ही है ना, टेम्परेचर कम होगा तो बर्फ जमेगी ना। पानी जो है 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है। पानी जो है उसको 100 डिग्री पे कर दें तो वो बॉयल हो जाता है। ऐसे है ना, दैट इज अ जर्नल फैक्ट। आ रही समझ, जर्नल फैक्ट्स कौन कौन से होते अच्छा। हैं। लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर, मैं आपको, जब हम इस टॉपिक पे जाएंगे देन आई विल एक्सप्लेन यू, ओके। एंड यू ट्राई टू स्पीक विद मी इन इंग्लिश। जैसे कि, मैम कैन आई नो दिस वन, ये ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलो मेरे से। उर्दू में टोटली बात मत करो, यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, ओके। ट्राई करो, यू हैव टू स्पीक विद मी इंग्लिश, ओके। हमारा, आप जब ग्रुप में आएंगी ना, हमारा 10 मिनट, आप भी, दूसरे भी, एक बच्ची भी, वो भी चाहे चौथी क्लास की है, चाहे वो ग्रेजुएटेड है, चाहे आप हैं,
देखो ये एक कम्युनिकेशन है, दैट इज अ कम्युनिकेशन। हम ये नहीं है कि इसकी क्लास में ये पढ़ाया नहीं है या आपने ये सीखी बैठी ना, आप तो ग्रेजुएटेड है, नो 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 नो, बट ये कम्युनिकेशन सबको एक जैसी आनी चाहिए। अब अगर किसी ने प्रेजेंट टेंस सीखा है, चाहे वो बच्चा है चाहे वो ग्रेजुएटेड है, ईच एंड एवरीथिंग यू शुड नो परफेक्टली, क्या हमने ये सारा सीखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब टॉपिक नंबर 1 है मेरा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट टेंस। ओके, आपको पता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, आप कहेंगे अल्लाह ये कौन सी मुश्किल लेके आ गया ग्रामर, मुझे तो इसका कुछ भी नहीं पता। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट दैट। वो जुमले जो कि मस्बत होते हैं उसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, डोंट वरी। हाय ये क्या लफ्ज आ गया अफर्मेटिव सेंटेंसेस, मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये वो चीजें होती हैं जो कि मस्बत जुमले, जैसे कि आपकी आवाज कट पॉजिटिव गई। सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दे दें, गिव मी एन एग्जाम्पल। जैसे कि मैं हर वक्त अच्छा सोचती हूँ। वेरी गुड, वेल डन। ओके, मैं खाना खाती हूँ, ये भी एक पॉजिटिव सेंटेंस है। मैं टीवी देखती हूँ, मैं काम करती हूँ, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस है। क्यों इसमें ना, जैसे कि मैं टीवी नहीं देखती, अब बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, इसको कैसे काउंट अच्छा, से, ये जैसे मैं टीवी नहीं देखती। मनफी। मनफी जुमले उसको कहेंगे मनफी जुमले। ये मस्बत जुमले हैं उसको क्या कहेंगे, मनफी जुमलों को इंग्लिश में क्या कहेंगे, आप बताएं। मनफी जुमलों को नेगेटिव जहां पे सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट कलसूम, एक्सीलेंट। ओके, लाइक दिस यू शुड नो, जहां पे नो नेवर कुछ नहीं वाला काम आ जाए तो वो नेगेटिव होते हैं, उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। और जिसमें क्या आ जाए, क्या तुम टीवी देख रही हो, क्या मैं खाना खा सकती हूँ, अब मैंने इसमें क्वेश्चन आ गया है, बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, क्वेश्चन वाला कौन सा, इसको कैसे कहेंगे, विच सेंटेंस इज दिस वन, क्वेश्चन जहां पे आ जैसे जाए, क्या, कहाँ, क्यों, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको कौन से सेंटेंसेस कहेंगे, आलिया जुमले। सवालिया। कौन से सवालिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सवालिया सेंटेंसेस। कौन से, क्वेश्चन सेंटेंसेस। नो नो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो उसके अंदर है ना, उसका नाम है। जैसे इसका नाम था पॉजिटिव तो था मस्बत जुमले, अफर्मेटिव, इसको पॉजिटिव भी कह सकते थे, पॉजिटिव सेंटेंसेस, लेकिन इसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, इसी तरह उसका है नेगेटिव सेंटेंसेस। और जो सवालिया जुमले आ गए, सवालिया जुमले अगर मस्बत जुमले की जगह मैं सवालिया जुमले कर देती तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ व्हाट दैट, आपको वो भी आना चाहिए। अगर कहीं भी लिखा हो तो आपको फौरन समझ आ जाना चाहिए ये कौन से जुमले हैं, व्हाट इज दैट, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कहते हैं उसको, इंटेरोगेटिव का मतलब आपने सुना होगा ऑलरेडी पहले से, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाले जुमले जो होते हैं उसको कहते हैं इंटेरोगेटिव। जिसमें ना नहीं आ जाए उसको नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें जो सिंपल हो, ना नहीं क्वेश्चन भी नहीं है कुछ भी नहीं है, उसको पॉजिटिव सेंटेंसेस कहेंगे। उसमें सवाल भी नहीं है, उसमें ना भी नहीं है, वो क्या कौन से जुमले हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस, उसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। आप परेशान ना हो, हाय अल्लाह अफर्मेटिव कहाँ से आ गया, मैंने तो नहीं पढ़े हैं, ये पॉजिटिव सेंटेंसेस को कहते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, देखो कितना इजी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, जी। हम ना इसको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, अब देखो ये ग्रामर का ये ऐसे है, जब तक कुछ लोग कहते हैं यार स्पोकन के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं है, आप पास्ट और प्रेजेंट में आप कैसे उसको डिस्क्राइब करोगे, उसी को चेंज करोगे, वर्ब को चेंज करोगे तो आपको स्ट्रक्चर एक चीज बनाना आएगी, फिर आपको पता चलेगा ये पहली फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, मैंने गलत लगाया है, हाउ यू कैन। कुछ लोग कहते हैं यार ग्रामर ना सीखो, जस्ट आप बोलना सीख लो, ऐसे बोलना, आप कहीं गलत मलत जो भी लगाते जाओगे आपको सेंस ही नहीं है, तो हाउ पॉसिबल। मैं नहीं इस चीज को समझ सकती कि ठीक है ग्रामर सीखना इस ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बल्कि जब आपको ग्रामर की सेंस नहीं है, आपको सेंटेंस बनाना ही नहीं आता, तो आप कहीं पे आईएनजी लगा दोगी, आपको रूल का ही नहीं पता, तो हाउ पॉसिबल कि आप सही बोलोगी, सही तो नहीं बोलोगी, कभी आप तुक्के से ये बोल दिया कभी वो बोल दिया, आपको किसी चीज का पता ही नहीं है, तो ये तो मैं नहीं सोचती कि वो लोग, कुछ लोग कहते हैं कि यार ग्रामर ना सीखो, ग्रामर तो बकवास है, स्पीकिंग पे बस जो दिल में आए वो बोलो, बस उसको कॉपी करो, ठीक है, रट्टी रटाई एक चीज हम सीख लेते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए यार ये लफ्ज आया तो आया क्यों है, क्यों, अगर इसकी जगह अगर ये पास्ट सेंटेंस है, प्रेजेंट सेंटेंस है, तो इसमें मैं क्या चेंज लाऊंगा तो ये प्रेजेंट हो जाएगा, क्या इसमें चेंज लाऊंगा कि मैं इन फ्यूचर हो जाएगा, ये इस तरह ये चीजें आनी चाहिए आप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हमारा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर होता है जुमला बनाना, जैसे कि हम आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख रहे हैं, सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या चीज होती है, मैं, तुम,
वो अकेला, वो लड़की अकेली, वो नेम के साथ आ गया, नुमान, नोमी, कुछ भी आ गया, आप कुलसुम, और आप नाउन आ गए, पर्सन आ गए। उसमें पर्सन जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट उसको कहेंगे सब्जेक्ट। उसमें वो लिस्ट लानी है, हमने जो भी काम करना है हमने किया ना, आपने बोला, ओके। मैंने किया, किसने किया, उसने किया, वो लड़के ने किया, तो वो सारे ऑल आर सब्जेक्ट। आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। सो पहले सब्जेक्ट लाना है, जैसे आई, यू, वी, ही, शी, इट, कलसूम, आसिया, कुछ भी हो गया, आयशा, वट एवर इज देयर, ओके, दैट इज सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब होता है काम करना। वर्ब क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब होता है काम करना। फॉर एग्जाम्पल, गिव मी एन फिर एग्जाम्पल। जैसे खाना पूछना, उसके खाना, बाद पीना, सोना, ये हमारे काम है, दैट इज ऑल आर वर्ब। के इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, ईट, वॉच, प्ले, रीड, राइट, दैट ऑल आवर वर्ब देयर, ओके। यही वर्ब, दैट वर्ब इज, इसको कहते हैं किंग। किंग होता है बादशाह, किंग ऑफ सेंटेंस, दिस इज द किंग ऑफ सेंटेंस। जब इसी पे इसी को चेंज करेंगे, हमारा सेंटेंस ही चेंज हो जाएगा। अगर आप प्रेजेंट में बोलना चाहेंगे, इसको चेंज करेंगी, पास्ट में बोलना चाहेंगे, इसको चेंज करेंगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। हमने इसको सीखना है बाद में, वन बाय वन हमने डीपली सीखना है। इसकी प्रेजेंट पहली फॉर्म क्या है, दूसरी फॉर्म क्या है, तीसरी क्या है, इसको ऑल, तीन बेसिक होती हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं पांच भी होती हैं। उसको आई ई एस के साथ लगा देते हैं, वो चौथी हो गई। पांचवी आई एन जी के साथ लगा देते हैं, वो आई एन जी वाली हो गई, ओके, नो इश्यू। I will tell you each and everything. Okay, that is a king of our sentence. हमारा sentence जो है उसका king होता है, ये बादशाह होता है, okay. Then after that, इसको बनाने के लिए पहले subject, फिर verb, फिर उसके बाद क्या है, object. Object कौन सी चीजें होती हैं, जैसे कि मैं खाना खाती हूँ, मैं हो गया सब्जेक्ट, खाती हूँ हो गया खाती, ईट आएगा, खाती, वो हो गया वर्ब हो गया। क्या खाती हूँ, क्या खाती हूँ, खाना, खाना हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ओके। ओके। मैं ओके। टीवी देखती हूँ, अब इसमें बताओ, मैं टीवी देखती हूँ, मैं हो गया सब्जेक्ट, मैं देखती हो गया देखती, देखती हो गया और वर्ब, वर्ब, और ऑब्जेक्ट वर्ब क्या हो गया, क्या देखती हूँ, टीवी, टीवी हो गया, ऑब्जेक्ट। वेल डन। अब इसमें ये चीजें जब भी आपने बनाना है, ये वाला सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, दिमाग में रख लें। और हमारा अफर्मेटिव पॉजिटिव जुमले हैं। आपने सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये तीनों आपने लाइन से लेके आने हैं। इसके बीच में आर एम इज नहीं घुसाना, इसके बीच में आपने कुछ और नहीं घुसाना, नो। आपने पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बाकी जो जो आएगा ना, मैं सुबह, हर रोज, शाम को, रात को, ये सारी चीजें लास्ट पे लेके आना है। इसको इसके बाद लेके आना है, इसके बाद, ओके। शुरू आपने कहाँ से करना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें आपने लाइन पे लानी है। फिर बाकी जो जो भी आएगा वो आपने लास्ट पे उसको उसको फेंक देना है, जो भी उसका, मॉर्निंग पे, इवनिंग पे, पिछले साल, जिस जो भी हुआ, वट एवर, वो बाद में हो गया, ठीक है। ये तीनों चीजें ओके। आपने इसको ब्रेक नहीं करना। ये नहीं है कि आप पहले ये ले आए, फिर मॉर्निंग ले आए, फिर वीक ले आए, फिर साल ले आए, नो 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 नो, नथिंग, फिर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। पहले सब्जेक्ट, ओके। वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, देन एवरीथिंग आफ्टर दैट लेटर ऑन, ओके। आगे ओके। चीज की, ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, ये प्लूरल लोगों के लिए बनाया है। प्लूरल कौन से होते हैं, एक से ज्यादा जमा। ठीक है ना, जमा लोग होते हैं। इसमें एक और चीज मैं बता दूं, इसमें मैं और आप, मैं अकेली हूं ना, आप भी अकेली बैठी हैं, यू, तुम्हें कहते हैं यू, मैं जैसे आपको कहूंगी यू आर है यू, लेकिन आप भी प्लूरल है, मैं भी प्लूरल हूँ। मैं इसको जमा में लेके आना है, जब भी हमने बोलना है ना, जो इसके साथ लगना है, वर्ब लगनी है, वो प्लूरल ही लगनी है, आपके साथ भी, मेरे साथ भी, ओके। मैं और आप हैं तो सिंगल, लेकिन उसके साथ जो वर्ब लगानी है ना, एज अ प्लूरल ही लगानी है। प्लूरल का मतलब कि वो सिर्फ बेस फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट। यस, ओके। ओके। देन सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या था, इसका दूसरा नाम बता दें मुझे जल्दी से। प्रेजेंट इंडेफिनेशन टेंस। डेफिनेशन नहीं बोलना, डेफिनेट, प्रेजेंट डेफिनेट। इंडेफिनेट, ओके। दो तीन दफा बोलेंगी, मैं आपको बार बार पूछूंगी ताकि आपका पक्का हो जाए। प्रेजेंट इंडेफिनेट, यस, टेंस। यस। इसका दूसरा नाम क्या है, अदर नेम, सिंपल प्रेजेंट टेंस। वेल डन। और ये एक ही चीज है, एक ही चीज है, जैसे आपका नाम कलसूम हो गया, कुछ भी कामनी कह लो, कुछ भी कह लो, यानी कि वो पर्सन तो एक ही है ना, तो ये भी ऐसे ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट इज द सेम थिंग, ओके। हमने बोला था कि अफर्मेटिव जुमले, अफर्मेटिव जुमले कौन से होते हैं, मुस्बत जुमले। मुस्बत जुमले, अफर्मेटिव। जिसमें जिसमें ना क्वेश्चन हो ना हो, ना हो उसमें, नहीं, कभी नहीं, ये ऐसी चीजें ना हो, और क्वेश्चन भी ना हो, क्या, कहाँ, क्यों, ये क्वेश्चन है ना सारे, इसमें ये ना हो, यस।
तो सिंपल जो चीजें हो जिसमें ना और क्या ना हो, तो उसको क्या कहेंगे? मस्बत जुमले, अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस। उसको पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कह सकते हैं, नो इशू, बट उसका नाम है अफर्मेटिव। ओके, परेशान ना हो जाना कि अफर्मेटिव क्या होते हैं। ओके, देन क्या था हमारा स्ट्रक्चर? फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट था, उसके बाद क्या था? मुझे वर्ब, बताएं सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? एम, शी, ही, हाँ, ही शी आई यू। आई यू हम भी सब्जेक्ट हैं। ओके, दे। सब्जेक्ट, दे वो प्लूरल दे, के लिए बोला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट टाइम आपने बैठना है ना, आपने पेंसिल कॉपी अपने साथ रखनी है, ये चीजें आप लिखती वो जाए थोड़ी थोड़ी, ठीक है? ओके, मैं हाँ, नो इशू। अब नेक्स्ट टाइम आपने सब्जेक्ट, फिर उसके साथ क्या आना है? V1, इसको कहते हैं V1, वर्ब की पहली फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म मैंने वर्ब लिखी की, है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की ओके, पहली फॉर्म। ओके, उसको क्या कहते हैं? V1। वी, यस। ओके, नेक्स्ट उसके साथ क्या आएगा, याद है कुछ? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वेल ऑब्जेक्ट, डन, एक्सीलेंट। ये तीनों चीजें आपने ऐसे जोड़ के रखनी है, ठीक है? इसमें किसी और की बीच में इज आर एम नहीं घुसाना। इसमें सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना है, इज आर एम नहीं आना है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आने। इज आर एम जो है ओके, हेल्पिंग वर्ब है, वो मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगी कि वो कहाँ पे यूज होंगे। सिंपल प्रेजेंट ओके, टेंस में सब्जेक्ट आएगा, उसके डायरेक्टली वर्ब आ जाएगी, वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद कचरा मचरा जो भी आएगा, सुबह शाम दोपहर रात जो भी आएगा लेटर ऑन। ओके, ये आएंगी चीजें, ये आप लिख लें, ठीक है? मैं आपको शॉर्ट स्क्रीन इसकी भेज दूंगी, नो इशू, डोंट वरी अबाउट दैट। आई, जैसे कि मैं टीवी देखती हूँ। हाउ विल यू से दिस सेंटेंस? मैं टीवी देखती हूँ। आई आई वॉच टीवी, आई वॉच टीवी, वेल डन। आई वॉच, सब्जेक्ट क्या हो गया? वॉच टीवी, टीवी, वेल डन। मैं टीवी देखती हूँ। आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगी कि वॉच कहाँ पे लगाते हैं। सी, सी का मतलब भी होता है देखना, लुक का मतलब भी होता है देखना। देखो, अब मैं वहां पे टीवी के लिए मैंने वॉच क्यों लगाया है? मैं यहाँ पे सी भी तो कह सकती थी, मैं यहाँ पे लुक भी तो कह सकती थी। वाई मैंने इसमें वॉच ही क्यों लगाया है? व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है, पता है कुछ आपको? कुछ मालूम है? आपकी वाली मैंने, हाँ, वीडियो देखी थी, हाँ हाँ, लुक और में बताया था, जो अगर बस थोड़ी सी देर के लिए देखे, जैसे लुक एट मी, मेरी तरफ हाँ, देखो। गौर से देखना, मेरी बात सुनो, लुक एट, ध्यान से ऐसे गौर करके देखती हो ना कोई चीज, जैसे कि आपका जी, थोड़ा सा ध्यान, और रुकी हुई चीज को देखना, रुकी हुई, जैसे तस्वीर को देखना, मोबाइल को ऐसे देखना। लेकिन मोबाइल में अगर चीज चल रही हो तो वो वॉच होगी, ठीक है? अगर मैं ऐसे ही देख रही हूँ, ये रुकी हुई है, ये चल तो नहीं ना रही है ना, तितलियां बनी हुई हैं, लुकी हुई है, रुकी हुई है, तो ये लुक है, मैं इसको गौर से देख रही हूँ ऐसे, ठीक है? रुकी हुई चीज को देखना, ध्यान से देखना, तो वो है लुक। अगर आप सो के उठ के आप ऐसे ही अचानक कोई चीज देखते हो, आपके सामने बहुत सी चीजें, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, मेरे सामने दीवार है, तस्वीर है, तकिए हैं, ये है वो है, तो वो मैं चाहूं ना चाहूं मेरे सामने है, ठीक है? उसको कहेंगे सी। आई सी, आई सॉ, या कहेंगे मैंने देखा, या आई कैन सी, मैं देख सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, लॉट ऑफ थिंग्स है मेरे रूम में, मैं देख सकती हूँ। वहां पे जो मैं चाहूं या ना चाहूं, लेकिन अगर मैं कोई गौर से देखूंगी ना, फिर वो लुक आ जाएगा। लेकिन अगर कोई चलती फिरती चीजें देखोगे ना आप, चलती फिरती चीजें, जैसे कि आप टीवी पे देख रहे हो, आप मोबाइल पे देख रहे हो, तो उसको आप वॉच कहोगे। जैसे कि कोई मूवी है, इवन कि आप लाइव देख रहे हो, लाइव, जैसे कि हम सिनेमा में बैठे, जैसे हम स्टेडियम में बैठे होते हैं, हमारे सामने लाइव क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है? उसको भी आप वॉच ओके, कहोगे, क्योंकि वो मूव करती हुई चीजें हैं हमारे सामने। मूव करती हुई जो भी अच्छा, चीजें आपके सामने आएंगी, चाहे वे मोबाइल पे हो, चाहे आप लाइव देख रहे हो, चाहे आप टीवी पे देख रहे हो, ओके, दैट ऑल आर वॉच, वॉच, उसको वॉच, आप कहोगी वॉच, ओके, लुक नहीं कहोगी। लुक एक जैसे तस्वीर मेरे सामने लगी हुई है, मेरी तस्वीर, उसको मैं गौर से देख रही हूँ, तो वो लुक है। जैसे लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, आप मेरी, मैं आपको कहती हूँ मेरी तरफ देखो, मैं चल फिर तो नहीं ना रही ऐसे, या अगर मैं डांस कर रही हूँ, आप मुझे देख रही हो, तो वो आप वॉच कर रही हो। मैं मूव कर रही हूँ ना, जैसे डांस कर रही हूँ, तो मैं, आप मुझे ओके, मेरा डांस देख रही हो, देन यू आर वॉचिंग मी, नॉट लुकिंग मी। ओके, लुक होता है कि ओके, जस्ट नजरें टिका के किसी चीज को गौर से देखना कुछ लम्हे के लिए, और साकन चीज को देखना, आगे समझ आपको, साकन चीज को देखना, वो लुक आएगा। जब आप मूव करती हुई चीज को देखोगी, गौर से भी बेशक देख रही हो, किसी का डांस देख रही हो, मूव करती हुई चीज को देख रही हो, दैट इज वॉच। चाहे वो आप टीवी पे देख वॉच, रही हो, चाहे आप मोबाइल पे देख रही हो, चाहे आप लाइव देख रही हो। ओके, आगे ही समझ क्लियर हो गया इसका, और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपके जहन में? वॉच क्या है, सी क्या है, और वो ये क्या है? टीवी पे देख रही हो तो डेफिनेटली दैट इज वॉच। ओके, ओके, आज आप क्लास से हैप्पी हैं? यू विल टेक अ नेक्स्ट क्लास, आर यू हैप्पी? ओके, ओके, मजा आया आपको कि नहीं अच्छा आया? लगा, लेस माशाल्लाह, देन अ मिनट रिमेनिंग, हाँ, लेस देन अ मिनट रिमेनिंग। ओके, कल सोम, सी यू नेक्स्ट टुमारो इंशाल्लाह, ठीक है?